नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पावर प्लांट में कितने टाइप के ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं और किसका क्या यूज़ होता है। तो डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ट्रांसफार्मर हमारे पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जनरली होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है वन इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक, क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक, और कितने टाइप का होता है वो हम देख लेते हैं। तो जो पहला होता है, एक होता है आपका जनरेटर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर और एक तीसरा होता है आपका स्टेशन ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर और स्टार्टअप ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जीटी जनरेटर ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका यूएटी जो कि यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है एसटी स्टेशन ट्रांसफार्मर या स्टार्टअप ट्रांसफार्मर। ठीक, तो देखते हैं कि तीनों का क्या काम होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए। तो जो जनरेटर ट्रांसफार्मर होता है, तो जनरेटर ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है कि ये मेन पावर ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, ये मेन पावर ट्रांसफार्मर होता है पावर प्लांट में जो कि आपका जो हम पावर प्रोड्यूस करते हैं आपका 21 केबी में, ठीक ना, आपके अल्टरनेटर से। तो उस 21 केबी को ये 230 और 400 केबी में स्टेप अप करता है। कितने में करता है आपका 21 केबी से कितने में करता है 230 केबी और 400 केबी में ये स्टेप अप करता है। 400 केबी में स्टेप अप करता है। ठीक, और स्टेप अप करता है और उस पावर को हम फिर डिलीवर करते हैं, फिर जहाँ भी हमें सप्लाई करना था वहाँ सप्लाई करते हैं। ठीक, तो स्टेप अप करने से क्या होता है, स्टेप अप करने से हमारा एक बेनिफिट होता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा ट्रांसमिशन के टाइम पे बहुत सारा लॉसेस होता है हमारा पावर का। ठीक ना, तो हम जब स्टेप अप कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो लॉसेस होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। और जो हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर होता है जीटी का जो आपका रेटिंग होता है, रेटिंग मीन्स एमवीए रेटिंग इक्वल्स टू आपका जनरेटर। ठीक, जो जनरेटर ट्रांसफार्मर का रेटिंग होगा एमवीए रेटिंग, वो आपका जनरेटर के एमवीए रेटिंग के बराबर होता है। ठीक, तो ये तो था हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर। क्या करता है, जो हम पावर प्रोड्यूस करते हैं 21 केबी को, उसको ये स्टेप अप करता है 230 केबी और 400 केबी में, और उसको स्टेप अप करके फिर हम आगे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। स्टेप अप करने से क्या फ़ायदा होता है, इसका जो ट्रांसमिशन लॉसेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, और नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारा यूएटी के बारे में, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ठीक, तो यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर क्या करता है कि यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा जीटी के बस बार से कनेक्ट रहता है। ठीक, यूएटी क्या रहता है, कनेक्टेड टू जीटी बस बार। ठीक, यूएटी क्या रहता है आपका जीटी जो जनरेटर ट्रांसफार्मर का बस बार है उससे कनेक्टेड रहता है। ठीक, और ये क्या करता है कि आपका स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, स्टेप डाउन वोल्टेज फ्रॉम 230 केवी टू 6.6 केवी और 400 केवी टू 6.6 केवी। ठीक, क्या करता है आपका जो यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है वो आपका जो जनरेटर ट्रांसफार्मर है उसके बस बार से कनेक्ट रहता है। ठीक, और ये क्या करता है आपका यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को 230 केवी से 6.6 केवी में और 400 केवी से 6.6 केवी में। ठीक,
उसके बाद क्या होता है, स्टेप डाउन करने के बाद क्या होता है, ये पावर सप्लाई करता है किसको, जो हमारे प्लांट के ऑक्सिलरीज हैं, जो बड़े बड़े ड्राइव्स हैं, फैंस हैं या फिर मोटर है, उनको पावर सप्लाई करता है, ठीक। देन सप्लाई पावर टू यूनिट ऑक्सिलरीज, ठीक। इसीलिए इसका नाम है यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। क्यों यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर नाम है इसका, क्योंकि जो भी हमारे पावर प्लांट के ऑक्सिलरीज हैं, जैसे फ़ैन हो गया या फिर कोई मोटर हो गया या फिर कोई ड्राइव हो गया, उनको क्या करता है, ये हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेके उनको स्टेप डाउन करके हमारे प्लांट के यूनिट ऑक्सिलरीज को ट्रांसफ़र करता है, ठीक। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टेशन ट्रांसफार्मर, ST, या फिर आपका स्टार्टअप ट्रांसफार्मर, ठीक। तो ST क्या करता है हमारा, कि ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करता है कब, जब हमारा पावर प्लांट शट डाउन कंडीशन में होता है, ठीक। ड्यूरिंग जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे क्या करता है, ये जो हमारा स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा ग्रिड से कनेक्ट होता है, ये वाला भी हमारा ग्रिड से कनेक्ट होता है और UAT भी ग्रिड से कनेक्ट होता है, ओके। और क्या होता है कि जब हमारा ये ग्रिड से कनेक्ट होता है और जिस टाइम पे हमारा मतलब हमारा जनरेशन नहीं होता है प्लांट में, तो उस टाइम क्या करता है, ये ग्रिड से पावर लेता है, उसको स्टेप डाउन करता है और हमारे जो प्लांट के ऑक्सिलरीज हैं उनको ये पावर सप्लाई करता है, ठीक। ये जो आपका UAT है, ये कब पावर सप्लाई करता है, जब आपका प्लांट चल रहा होता है उस टाइम पे ये पावर सप्लाई करता है। और जो स्टेशन ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, ये शट डाउन कंडीशन में या फिर आपको जब प्लांट स्टार्ट करना उस समय भी आपको पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए क्या करता है, ये हमारा जो ST होता है ये कनेक्टेड टू ग्रिड, ठीक। ग्रिड से कनेक्ट रहता है और ग्रिड से सप्लाई लेके उस पावर को स्टेप डाउन करता है और स्टेप डाउन करने के बाद हमारे जो यूनिट के ऑक्सिलरीज हैं उनको ये पावर सप्लाई करता है, ठीक। और हमारा स्टेशन ट्रांसफार्मर और यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर दोनों जो होते हैं हमारे ग्रिड से कनेक्ट रहते हैं, ओके। तो ये था दोस्तों, जिसमें मैंने बताया आपको कि हमारे पावर प्लांट में कौन कौन से ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।